हेलो बच्चों। यहां लिखा है टू आइडेंटिकल सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m ईच, मतलब दोनों का अलग अलग मास m है एंड रेडियस r इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वाई जेड वर्टिकल प्लेन रेस्पेक्टिवली। दे आर सो प्लेस्ड दैट दे हैव देयर कॉमन डायमीटर अलोंग y एक्सिस। क्लियर है? देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? तो भाई ये थ्री डायमेंशनल डायग्राम है, इसको बनाया कैसे जाए। तो चलिए देखिए, मैं बनाने की कोशिश करता हूं इसको। यहां कहीं पे ये एक प्लेन है हम लोगों के पास, एक्स वाई हॉरिजॉन्टल प्लेन बोला है उसने, एक्स वाई इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वाई जेड इज वर्टिकल प्लेन। तो मैंने इसको यहां पे मान लीजिए ऐसे मैंने एक डिस्क बनाई है, इसको मैं लिख देता हूं वाई एक्सिस, और ये हमारे पास हो गई एक्स एक्सिस कुछ भी इस तरह से। और दूसरा डिस्क मैं बना रहा हूं यहां से, देखिए ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा डायग्राम हो सकता है अजीब सा दिखे आपको। ये दूसरा सेमी सर्कुलर पार्ट हो गया जो कि वाई जेड प्लेन में है, मतलब यहां कहीं पे आपके पास ये जेड एक्सिस होगी। इमेजिन कर पा रहे हैं? जैसे आप इमेजिन करो, सुनो, अपने दोनों हाथ को रख लो, एक हाथ को हॉरिजॉन्टल रख लो और एक हाथ को साइड में लगा के रखो, वर्टिकल कर लो, तो इस तरीके से है। और जहां पे दोनों हाथ का इंटरसेक्शन आ रहा है, मतलब जहां पे दोनों हाथ की छोटी वाली फिंगर्स आ रही हैं, ये जो हम लोगों के पास है ये वाई एक्सिस हो गया। क्लियर? तो अब समझिएगा, मतलब ये जो वाई एक्सिस है वो दोनों के लिए डायमीटर एक्सिस हो गया, दोनों के लिए डायमीटर एक्सिस हो गया। तो अब आपसे पूछा गया है आई एक्स, तो सुनना बात को, मैं अगर इसको पोर्शन वन ले लेता हूं, इसको पोर्शन टू ले लेता हूं, तो जो एक्स एक्सिस है वो पोर्शन वन के लिए तो डायमीटर हो गया, लेकिन पोर्शन जो टू वाला पोर्शन है उसके लिए सेंटर से परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं? कि जो आई एक्स होगा, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, तो मैं अगर यहां से आई एक्स लिखना चाहूंगा तो मैं यहां से लिखूंगा आई वन प्लस आई टू, दोनों का अलग अलग। एक के लिए तो ये हो गया डायमीटर एक्सिस, और डायमीटर एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई फोर। कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई फोर प्लस आई टू। टू वाले के लिए ये हम लोगों के पास हो गया प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट होता था एम आर स्क्वायर बाई टू। तो फाइनली हम लोगों को मिलेगा ये थ्री बाई फोर एम आर स्क्वायर। तो ये आई एक्स तो पहला ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हुआ, आई वाई। अच्छा, आई वाई देखो, मैंने पहले ही बोल दिया है कि जो वाई एक्सिस है वो दोनों के लिए डायमीटर हो गया, तो एम आर स्क्वायर बाई फोर प्लस एम आर स्क्वायर बाई फोर। तो फाइनली हम लोगों के पास मिल जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू। तो भाई ये दूसरा वाला आंसर तो हो गया आई जेड। अच्छा, जेड एक्सिस भी एक्स एक्सिस की तरह से ही है, जेड एक्सिस भी एक्स की तरह से ही है। पोर्शन टू के लिए वो डायमीटर है और पोर्शन वन के लिए वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। तो मैं यहां से लिख रहा हूं, देखिए आई वन प्लस आई टू। क्लियर है? तो वन वाले के लिए तो परपेंडिकुलर हो गया प्लेन के, यानी यहां से हम लोगों के पास मिला है एम आर स्क्वायर बाई टू, और ये मिलेगा हमको एम आर स्क्वायर बाई फोर। सॉल्व करके हमारे पास आएगा थ्री एम आर स्क्वायर बाई फोर। तो देखिए थ्री एम आर स्क्वायर बाई फोर दिया है इन्होंने, और लास्ट में लिखा आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड। तो बेटा दिख भी रहा है हमको आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड, तो इसका फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। सो आंसर हम लोगों के पास यहां से करेक्ट कौन सा मिला? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो दीज थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।